हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो अभी तक पिछला जो स्ट्रैटेजी वो बेयर और बुल का था, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फ़ायदा देगा और मैंने तो मार्केट नीचे जाएगी, वो तब का स्ट्रैटेजी था। और जो है, अगर ये सब स्ट्रैटेजी जान लोगे ना, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे तो ये कभी भी इससे मिस्टेक नहीं होगा, नहीं कभी भी पैसा नहीं डूबेगा। ये सब स्ट्रैटेजी वगैरह जान जाओगे इसमें, क्यों पैसा तब डूबेगा जब आपका मार्केट का लेकर व्यू गलत होगा। यानी कि मान लीजिए ऊपर का व्यू है तो अगर नहीं हुआ तो डूबेगा, नहीं तो अगर ऊपर का हुआ तो अगर आप वो यूज करोगी तो मिलेगा ही मिलेगा। बस मार्केट का व्यू सही रहना चाहिए, नीचे का तो नीचे का, या तो फिर साइड वेज का तो साइड वेज का। अगर ये मार्केट का व्यू आपने गलत प्रिडिक्ट किया तभी केवल लॉस होगा, नहीं तो अगर व्यू सही है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी 100% सबको पैसा देगी, सबको। छोड़ो, अब साइड बेस वाले में शॉर्ट, जो मतलब उसका ठाकुर ने बोला था शॉर्ट स्ट्रैंगल, और इसके अगली वीडियो में तो छोड़ो। शॉर्ट मतलब होता है सेल करना पोजीशन को, आपके पास नहीं है वो चीज़ तब भी आप बेच रहे हो, वो तो छोड़ो, वो बात ही बात है। शॉर्ट मतलब सेल करना, और स्ट्रैंगल मतलब होता है सेम स्ट्राइक पॉइंट पे, यानी एट दी मनी पर। अब दोनों चीज़, कॉल भी और पुट भी सेल करते हो, जैसा कि बोले थे कि ऑप्शन में सी भी आप सेल करते हो और पी भी सेल करते हो। ये सी वाला मतलब ऊपर वाला प्राइस होता है और नीचे वाला ये, तो अब दोनों को जो है, अब शॉर्ट है तो सेल करोगे, और वहीं पे अगर यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल होता तो अब सेल नहीं, सेम चीज़ होती है। अब सी को सेल मतलब सी और पी ही होता, बस अब इस दोनों को बाय करते अगर लॉन्ग स्ट्रैडल होता तो। देखो जैसा बोले थे, इसमें स्ट्रैडल है तो इसका मतलब होता है एट डी मनी, यानी जहाँ पे है उसी स्ट्राइक पे से। अभी निफ्टी का मार्केट क्लोज हुआ है 17,277, यानी 17,300 के लगभग मार्केट क्लोज किया है, तो वहीं 17,300 का ही सी और पी को सेल करेंगे, 17,300 का ही एट डी मनी वाला सेल करेंगे। और इसके वजह से जो चीज़ होगी, और यहाँ पे इस ऐप में, ये जो ऐप है, जैसे टिकर टेप को समझे थे उसकी एक एक चीज़ जहाँ थी वहाँ पे से यहाँ पे भी समझो। ये नीचे तो जैसे समझ लिए कि रेडीमेड स्ट्रैटेजीज होती हैं, और यहाँ पे आप पी और सी कब सेल करते हो कब बाय करते हो वो पता चलता है। और यहाँ पे वो निफ्टी या तो कंपनी का मतलब किस प्राइस पे क्लोज हुआ है वो होता है, और जो आप स्ट्रैटेजियाँ रेडीमेड से करते हो वो यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये मतलब कि ये सब चीज़ें होती हैं। और जो इस तरीके से ऐप को भी समझते जाओ, और लेकिन वो छोड़ो, अब इस ऐप में कौन चीज़ समझने वाली है वो ये है ब्रेक इवेन। जैसा ये 17,300 लिए थे, तो 17,300 का लिए थे तो उससे मतलब कि अगर 17,506 है तो मतलब 17,506 तक, और 17,093 है तो यानी कि 17,93 तक आपके पास ये 400 पॉइंट का इतना पॉइंट है। अगर इस ये एट दी मनी से अगर इस पूरे पॉइंट रेंज में कहीं भी मार्केट घूमेगी साइड बेस तो आपको प्रॉफिट होगा। ये है इसका कहने का मतलब है कि ये एट दी मनी से अगर इतना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 17,500 हो गया और 17,300, तो इतने में आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ होती है। इस ऐप को भी समझो और इस स्ट्रेटजी को। और अगली चीज़ इस ऐप में समझने वाली वो है कि जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, नीटा, ये सब जो पढ़े थे ना, मतलब वो वाले वीडियो में कुछ अच्छा कुछ, तो वो सब चीज़ यहाँ पे यूज होता है। वो सब समझ लोगे तो आप इसको समझ लोगे। इस ऐप में ये समझने वाली एक चीज़ और है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसा बोले थे कि 400 पॉइंट का ये जो दो मूव मिलेगा, लेकिन इस वाले में शायद केवल जब पीक में जाएगा तभी केवल प्रॉफिट होता है। ये 400 तो तब होता है जब आप स्ट्रैडल नहीं स्ट्रैंगल को शॉर्ट करती हो तो पूरे फ्लैट मिलता है, तब प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें यहाँ बोला गया था कि 400 में ही होगा, लेकिन इसमें तो 7 से टॉप में होता है कि और फ्यूचर में भी कोट करना। हाँ, तो अब अगली चीज़ में देखो कि शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो देखो शॉर्ट मतलब तो सीधा सेल होता है, और स्ट्रैंगल देखो ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ट्रायंगल इसमें बना था, लेकिन इसमें ये शायद से पता नहीं गलत है कि सही है, लेकिन अगर इसको यहाँ से
काट दोगे तो इस ट्रायंगल को, तो ये जो बना है, ये तुम्हारा इस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि अब ये पूरा सरफेस मिलेगा खेलने के लिए। तो वही देखो, ये जब तुम काट दिए हो ऊपर का, शायद से ये ऊपर वाला अब तुम काट दिए हो तो उसी को छोड़ता है, लेकिन वो छोड़ो, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए उस पे ध्यान न दो। और इस पे ध्यान दो कि इस ट्रायंगल में क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी के पी और सी को सेल करते हैं। यहाँ पे सी और पी को सेल कर रहे थे, यानी कि ये जो ऊपर वाला ज़्यादा वाला पैसा वाला है बीच से, और जो नीचे वाला है इसमें सी ऊपर वाले को सेल करते थे, यानी ज़्यादा मनी वाला, मान लो 18,000 वाला, और 17,000 नीचे वाला इसमें सेल करते थे। लेकिन इसमें शायद से, मुझे भी श्योर नहीं है, पता नहीं, यहाँ सी पी ई लिखा है और यहाँ पे उल्टा पी सी लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद कि शॉर्ट ट्रायंगल में इसको अब पुट करेंगे और इधर पे सी करेंगे शायद, क्योंकि उल्टा लिखा है, तो शायद से इधर 8,000 पे सी और 700 पे करें शायद से। या तो फिर इसका मतलब ये होगा कि, मतलब कि क्योंकि ये उल्टा बना है, छोड़ो। सबसे पहले तो ये इसका मतलब ये है, यही होता है कि इस वाले में प्रॉफिट तभी होगा जब एकदम एटीएम पे, यानी एग्जैक्ट बोल रहा है कि 18,000 जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, मान लो जितना भी एग्जैक्ट पे होगा यहाँ पे केवल। लेकिन यहाँ पे तुमको पूरा सरफेस मिलता है। ये वाला एट दी मनी हो गया, ये जो बोले तो वो तो है ही इसमें, ये एट दी मनी हो गया, लेकिन इसके इधर तक भी जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। इतना रेंज तुमको मिल गया, इतना मतलब बोल रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस मूव करेगा, इस पूरा रेंज मिल गया, अब इतने में कहीं भी जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ये एट डी मनी हो गया बीच वाला। और जो है ये देखो कम ज़्यादा लगा है, कम मतलब कि ये कम साइड वाला, ये वाला है, यहाँ पे जो प्राइस लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे कम मान लो कि 16,000 लिखा जाएगा, और ये इधर वाला ज़्यादा वाला है, यानी कि ये ऊपर वाला सपोर्ट है ये, यानी कि मान लो यहाँ पे 18,000 लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कम वाला, यानी नीचे वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होता है, ये नॉर्मल या एट दी मनी से ये वो होता है, और जो है यहाँ पे ज़्यादा वाला होता है नॉर्मल से, जो भी 18,000 वाला है, मतलब कि ऊपर वाला होता है यहाँ पे। बस यही था। लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है कि ये इसमें ऊपर वाले को कौन सा पी लेते हैं, कौन सा सी लेते हैं, कौन सा इसमें उल्टा होता है कि ये सेम ही होता है, वो नहीं श्योर है। देखो, एक तो होता है डीप आउट ऑफ द मनी, इसमें मतलब कि ये सपोर्टेशन बोले तो इधर से बाय भी करते थे, इधर इधर पे ये वाला सेल करते थे, इधर बाय, तो इसको इधर जो बाय करते थे इसको डीप आउट ऑफ द मनी होता बोलते थे। और एक होता है फार आउट ऑफ द मनी, ये पता नहीं क्या होता है, लेकिन कहीं देखना, कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा। ये जो तो लिखा है इसमें बस इस वाले पैराग्राफ में ये तो नॉर्मल वाला है कि ये 17,300 पे, जैसा पिछले वीडियो में बोले थे 17,300 पे एट डी मनी पे है ये, और ये 1700 वाला जो बोले थे कम है, और 17,600 इधर ज़्यादा वाला, तो वो तो वही है कि इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ। लेकिन अगर डाउट है इसने बोला है तो ये वाला यूज़ करो, फार आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी। और ये 17,600 से 1800 ये क्या बनाया है, ये नहीं समझ में आया सही से, पता नहीं ये फार आउट ऑफ द मनी क्या बोला, ये वाला डिकोड करना है, और नहीं तो ये सब वाला तो समझ आ ही गया। बस यही कहना था इसमें। हाँ, तो ये वाला श्योर हो गया, यहाँ पे पुट बेचते हैं, पी बेचते हैं, और यहाँ पे कॉल बेचते हैं, इधर इधर कम वाला के साइड पुट बेचते हैं, और उधर ज़्यादा वाले के साइड कॉल बेचते हैं, यानी कि यहाँ पे सी ही बेचते हैं, और ये जो कम है यानी कि यहाँ नीचे पी ही बेचते हैं, पहले जैसा ही, इसमें भी पहले जैसा ही, ऊपर पहले भी सी बेचते थे और पी बेचते थे, अब इसमें भी वही वाला बेचेंगे, बस ये अपोजिट बनाया ना, इधर कम बन गया इधर ज़्यादा बन गया, पहले वो इधर ज़्यादा बनता था इधर कम बनता था, इसलिए डाउट हो गया था, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब पी होगा यहाँ पे सी होगा, नहीं, इस वही होगा कि यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे पी होगा, पहले जैसा ही होगा, सी पी। बैड डाउट। तो देखो, जैसा कि बोला गया है कि 17,500 यानी कि 17
500 और जो है 1700 एट दी मनी से नॉर्मल जो प्राइस है स्पाइक प्राइस जहाँ पे मार्केट है उससे 17,500 और इसको मतलब कि मतलब कि ये वाला ऊपर वाला जैसा लिखा है ये 1700 और यानी कि नहीं ये नीचे वाला है 100 500 से कम है नीचे वाला तो यानी इसको पुट पी किया गया और यहाँ पे सी किया गया तो ये तो समझ आ रहा है। अब ये वाला बात वो अब वो बनाए हो तो ये बनाए हो तो अब ये पूरा रेंज मिलेगा खेलने की इसीलिए पूरे में कहीं भी मार्केट हो तो प्रॉफिट होगा इसमें बस यही कहना है। लेकिन अगर आपको और भी सेफ खेलना है देखो ये ऑप्शन चेन में जैसा पहले डाउट था ना कि मतलब कि वो जैसे कि ऊपर का ये जो 3 ठो है अगर इसको 5 लाते हैं पास लाते हैं 2 लाते इधर से 3 और इधर से 1 ठो 3 जो था तो उसको जितना पास लाते जाएँगे उतना प्रॉफ़िट बढ़ता जाता था। वो जो डाउट था ना वो यहाँ पे श्योर हो जाएगा कि दूर लोगे तो थोड़ा प्रॉफ़िट कम होगा लेकिन यहाँ पे मतलब तीसरे पे लोगे तो प्रॉफ़िट और कम होगा और दूसरे पे लोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा और पहले पे लोगे तो और यानी जितना अंदर लाते जाओगे उतना कम होता है। वो यहाँ पे देखो श्योर हो रहा है। देखो अब यहाँ पे सेफ खेलने के लिए इसने रेंज बढ़ा दिया मतलब कि अब यहाँ पे रेंज कर दिया, थोड़ा आगे कर दिया। 17,600 पे पहले शायद से 500 था और फिर 17,100 था पहले और अब 17,000 कर दिया सेव करने के लिए, दूर कर दिया और ये 17 पहले 500 था तो अब ये 17,600 कर दिया। तो यानी कि बस यही कहने का मतलब है ये जो 3 ठो बोले थे इसको जितना पास लाते जाओगे देखो ये दूर हो गया है। ये शायद से मान लो कि दूसरा वाला होगा, ये दूसरा वाला होगा तो अब ये तीसरे पे ला दिया। देखो इसमें बस कहने का मतलब यही है कि जितना पास लाते जाओगे उतना प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, भले ही रिस्क भी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन अगर श्योरिटी है कि नहीं जाएगा तो सही है। बस कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन चेन में पहले डाउट था वो क्लियर हो गया कि 3, 2 से 1 से जितना पास लाते जाओगे उतना प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा। यही बस है। तो बस यही था देखो जैसा कि पहले पता नहीं कितना था अब 2,000 हो गया है लेकिन अब रेंज भी ज़्यादा मिल रहा है खेलने के लिए। देखो इसमें इतना रेंज मिल रहा है ताकि इतने में मार्केट रहेगी तो प्रॉफ़िट होगा और अगले में देखो उसमें कम रेंज मिलेगा अगर दूर कर दोगे। मतलब ये थोड़ा-सा वर्ड गलत था जो अभी बोले। देखो पहले उतना रेंज मिल रहा था लेकिन अब देखो केवल इतना ही रेंज मिल रहा है। प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन श्योर है कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसको मतलब कि और ये जो आए हैं मतलब कि अंदर की तरफ पहले बाहर की तरफ वाला था, अब ये अंदर की तरफ जितना आ रहे हैं तो उसको इन दी मनी बोलते हैं। ये समझ आया होगा तो छोड़ देना नहीं तो कोई बात नहीं। बता जितना अंदर लाते जाओगे उतना इन दी मनी होता जाएगा और उधर से भी ऊपर के साइड से भी जितना अंदर आओगे उसको इन दी मनी बोलते हैं। और अगली चीज़ देखो यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड भी सेंसिबल में होता है। तो वर्चुअल ट्रेड होता है यानी वर्चुअल ऐप को या तो कनेक्ट करके होता होगा या तो इस ऐप सेंसिबल में ही कोई वर्चुअल ट्रेड होता होगा। बस ये तो क्लियर है कि वर्चुअल ट्रेड पॉसिबल है लेकिन बस ये क्लियर नहीं है कि क्या ये वर्चुअल ट्रेड और ये भी क्लियर है अगर ऐप से पेपर ट्रेडिंग ऐप कनेक्ट करना होगा तो वो भी हो जाएगा या तो सेंसिबल में ही वो सीधा गई तो वो भी हो जाएगा। बस ये क्लियर नहीं है कि वर्चुअल ट्रेड के लिए इस सेंसिबल को पेड करना होगा कि नहीं या तो फिर कुछ स्ट्रेटजी को बिना पेड किए भी वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। बस यही एक्सप्लोर करना है, बस ये क्लियर। और ये स्ट्रैंगल को भी समझते चलो जैसे इसमें इतना मतलब कि वो है खेलने के लिए इतना रेंज आपको मिलेगा इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है जो इधर है कि आपको जितना इधर जाते जाएंगे उतना आपको लॉस होता जाएगा। मतलब कि ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया तो इसको इधर जितना ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ चलता जाएगा वो या तो नीचे की तरफ जाता जाएगा उतना आपका लॉस होता जाएगा। इसका मतलब ये होता है इस तरह इसको भी समझते चलो। आप तभी पैसा कमाओगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर